अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 18 10th क्लास न्यू बुक फिजिक्स, और आज का हमारा टॉपिक एक सब हेडिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ही, जिसमें हम स्टडी करेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि करंट इंड्यूस होता है जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड को यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को बार बार चेंज करते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स को आप कैसे चेंज करते हैं? या तो आप अपने इस मैग्नेट को बार बार पुश एंड पुल इस तरीके से करते जाएं, या अपनी कॉइल को बार बार आगे पीछे करते जाएंगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या चीज इंड्यूस हो जाएगी? करंट इंड्यूस हो जाएगी। देखो इसके अंदर से निकल रहा है ना, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड्स निकल रही हैं। जब आप इसको आगे करोगे और पीछे करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो चेंज होंगी। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी तो करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब उस करंट की जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है उसको हमने पढ़ना है, और उसको हम पढ़ते हैं लेंज लॉ से। लेंज लॉ जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन में अभी तक नहीं आया, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट लाजमी करके जाना है इस चैप्टर से। लेंस लॉ इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। लेंस लॉ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। दैट डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। हमारे पास यहाँ पे करंट बन रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है? रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये जो इंड्यूस करंट बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा था? हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से बन रहा था। देखो रिवाइज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। एक एरिया से कितनी नंबर ऑफ लाइंस गुजर रही हैं उसको उसका क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। अगर आपकी सरफेस कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर से गुजर रही हैं, तो इस कंडीशन में आपका फ्लक्स क्या था? जीरो था, क्योंकि आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया के दरमियान में एंगल क्या बन रहा था? 90 का बन रहा था। पिछले लेक्चर ये आपके पास एरिया और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के दरमियान में 90 का एंगल था, तो cos 90 जीरो आ जाता था। और मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है? जब आपकी जो सरफेस है वो कुछ इस तरीके से पड़ी हुई होती है, परपेंडिकुलर पड़ी हुई होती है, ठीक है। ये आपका इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना बनता है इस केस में? ये आपके पास एरिया, ठीक है, एरिया का नॉर्मल, और मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरीके से। जब एंगल दोनों के अंदर बी और ए के अंदर एंगल जो है वो जीरो बन रहा होता है, तब आपकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा मैक्सिमम होती है। अभी तक हमने इस पैराग्राफ के अंदर वही पुरानी बात रिपीट किया है कि करंट इंड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता है। अब चलते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट बहुत ज्यादा अच्छे से करनी है आपने। स्टेटमेंट देखो, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जो डायरेक्शन है इंड्यूस करंट की, इज ऑलवेज सच दैट, वो हमेशा कुछ इस तरीके से होगी, दैट इट अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस इट, के जो चीज इसको प्रोड्यूस करवा रही है ना वो हमेशा उसके खिलाफ वर्जी करेगी। क्या चीज करंट प्रोड्यूस करवा रही थी? ये मैग्नेट प्रोड्यूस करवा रहा था ना। ये आपके पास यहाँ से देखो रेस करते हैं। देखो अब दोबारा से कि जो इंड्यूस करंट है वो हमेशा अपोज करेगी, मुखालफत करेगी किसकी? जो कि काज करवा रहा है करंट। ये जो इंड्यूस करंट है वो हमेशा मुखालफत करेगी किसकी? इस मैग्नेट की मुखालफत करेगी, ठीक है। वो करंट इंड्यूस नहीं करवाना चाहेगी। अब देखो इसको हम इस डायग्राम से कुछ अच्छे तरीके से समझते हैं। अब हमने यहाँ पे करंट इंड्यूस करवाना है। ये हमारे पास मैग्नेट है, मैग्नेट का ये साउथ पोल, और आपके पास यहाँ पे साउथ पोल कैसे आया हमने ये भी देखना है। अब जब आपने मैग्नेट को ऐसे करके लेकर जाना स्टार्ट किया, ठीक है, कॉइल की तरफ लेके गए, दायरा जब आप आगे पीछे मूव करोगे, पुश एंड पुल करोगे, इसको इधर लेके जाओगे, इधर लेके जाओगे, तभी तो करंट इंड्यूस होगा ना। जब आप इसको इधर वाली तरफ लेके गए तो मैग्नेटिक फ्लक्स आहिस्ता 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 ज्यादा होना स्टार्ट हुआ। अब इंड्यूस करंट क्या करेगा? अपोज करेगा इसको। अपोज कैसे करेगा? देखो ये साउथ पोल है, इस साउथ पोल को अपोज करने के लिए जो आपके पास कॉइल है वो अपने इस साइड पे साउथ पोल जनरेट करवाएगी, ताकि इसको क्या करे? आने से रोके। और दूसरी तरफ कौन सा पोल जनरेट होगा? नॉर्थ पोल जनरेट होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी एक कॉइल में से करंट गुजरता है, जैसे अब देखो इस कॉइल में से करंट इंड्यूस हुआ ना इसके अंदर, जब इसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ तो इसके अंदर भी क्या चीज प्रोड्यूस हो गई? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जब अब कॉइल के अंदर से करंट गुजरता है तो उधर क्या चीज प्रोड्यूस हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, सोलिनॉइड का हमने पढ़ा था खुद का नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, तो ये क्या करेगा? ये अपने एक तरफ साउथ पोल लेकर आएगा और दूसरी तरफ नॉर्थ पोल लेकर आएगा। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि किस तरफ नॉर्थ पोल आ रहा है और किस तरफ साउथ पोल आ रहा है? देखो लेंस लॉ हमें ये बता रहा है कि ये जो करंट है ना वो असल में इसको अपोज करेगा। अपोज करने के लिए क्या करेगा? ये करंट साउथ पोल के सामने साउथ पोल रख लेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। इस लेंस लॉ को याद करने का तरीका ये है कि
जब मैग्नेट इधर जाना चाहेगा तो कॉइल उसको जाने नहीं देगी, अपने पास नहीं आने देगी, और जब मैग्नेट इधर जाना चाहेगा यानी कि दूर जाना चाहेगा तब भी कॉइल उसको जाने नहीं देगी। अब ऐसा कैसे होगा? देखो, ये इसी बात को आपने याद रखना है कि जब ये इधर वाली तरफ जाना चाहेगा तो मैग्नेट उसको कॉइल उसको आने नहीं देगी अपने पास। देखो साउथ पोल है तो ये जनरेट करवाएगी अपने पास साउथ पोल ताकि ये इसके पास ना आ सके। ओके, अब नीचे आ जाओ। अब अगर ये वापस जाना चाह रही है, मैग्नेट अगर वापस जाना चाहेगा तब भी कॉइल उसको जाने नहीं देगी। कैसे जाने नहीं देगी? वो क्या करेगी, यहाँ पर नॉर्थ पोल बना लेगी ताकि ये इसके साथ अट्रैक्ट हो और मैग्नेट को वापस जाने से रोक दे। ठीक है, अपोज करेगा। ठीक है, जाने नहीं देगा मैग्नेट को, हमेशा इसकी खिलाफ वर्जी ही करनी है उसने। अब ये तो हो गया साउथ पोल के साथ। अभी अगर मैं आपको नॉर्थ पोल के साथ एक डायग्राम बना के दिखाऊं, यहाँ पर ये यहाँ पर देखो, एक नॉर्थ पोल के साथ डायग्राम बना लेते हैं कि आपके पास मैग्नेट है, ये आपके पास नॉर्थ पोल, ये आपके पास साउथ पोल है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपके पास है, ये आपके पास कॉइल है, ये आपके पास कॉइल बना लेते हैं थोड़ी सी। और अब देखो ये अगर इधर जाने लगेगा, ठीक है, जब ये इधर को जाने लगेगा तो कॉइल क्या करेगी, अब यहाँ पर बना लेगी नॉर्थ पोल, क्योंकि जब उसने जाना है तब भी उसने नहीं आने देना कॉइल ने। ठीक है, तो नहीं आने देना का नॉर्थ पोल से रिपेल करवाएगी वो, तो इधर वाली तरफ नॉर्थ पोल आ जाएगा और इधर वाली तरफ क्या आ जाएगा, साउथ पोल आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसकी दूसरी डायग्राम बनाऊं, यहाँ पर नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल। अब यहाँ पर दोबारा से हम कॉइल बना लेते हैं। अब हमारे मैग्नेट ने क्या करना है, वापस जाना है। जब मैग्नेट ने वापस जाना है तब भी कॉइल ने क्या करना है, उसको जाने नहीं देना। और जाने कैसे नहीं देना, उसको अट्रैक्ट करवा के। कॉइल ने क्या किया कि जब हमारा मैग्नेट आना चाह रहा था तो रिपेल करवा रही थी उसको, अब वो जाना चाह रहा है तो उसको अट्रैक्ट करवा रही है कॉइल। तो यहाँ पे कौन सा जनरेट होगा, एस पोल जनरेट हो जाएगा ताकि नॉर्थ और साउथ आपस में अट्रैक्ट कर जाए और वो उसको जाने ना दे। और उसी हिसाब से आपकी करंट की डायरेक्शन भी होती है। अब देखो हमने पीछे एक रूल पढ़ा था, राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल हमने पढ़ा था कि आपको क्या पता चलता है कि जो आपका थंब है, सोलेनॉइड वाला हमने पढ़ा था कि जो आपका थंब है वो किसकी डायरेक्शन में होता है, वो आपके नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में आता है। ठीक है, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में आता है। और जो आपकी फिंगर्स हैं वो किस डायरेक्शन में जाती हैं, आपके करंट की डायरेक्शन में जाती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमें ये बात तो पता चल गई थी इससे, जब करंट ये हमारा मैग्नेट इधर को गया, हमें ये बात पता होती है ना कि मैग्नेट का कौन सा पोल है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे साउथ पोल लेके जा रही हूँ तो मुझे पता है कि अब कॉइल ने कौन सी साइड यहाँ पर लेके आने, यहाँ की तरफ कॉइल की आ जाएगी साउथ और यहाँ की तरफ आ जाएगी नॉर्थ। क्योंकि साउथ इधर वाली तरफ क्यों आई है, क्योंकि अब मैग्नेट ने कॉइल ने इसको रिपेल करवाना है, आने नहीं देना। जब आएगा तो आने नहीं देना, जब जा रहा है तो जाने नहीं देना। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर साउथ है, अब हमने राइट हैंड रूल लगा लेना है। ठीक है, राइट हैंड रूल के अंदर आपने अपनी थंब को, देखो मुझे इससे सिर्फ ये पता चला कि नॉर्थ किस तरफ है और साउथ किस तरफ आ रहा है। अब मैंने क्या करना है, नॉर्थ पोल की तरफ अपना रख लेना है थंब। और जब आप थंब रखोगे तो आपकी कर्लिंग फिंगर्स आपको बताएंगे कि आपका जो करंट है वो किस डायरेक्शन में। अब देखो आपकी कर्लिंग फिंगर, ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि जब हमने नॉर्थ पोल की तरफ अपना थंब किया तो कर्लिंग फिंगर्स आपकी कुछ इस तरफ हैं। ठीक है, तो हमें ये बता रही है कि करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरफ है। इसी तरीके से अगर मैं नीचे आ जाऊं, नीचे भी देखो ये मैग्नेट था, मैग्नेट का मैं कौन सा पोल लेकर आ रही हूँ, साउथ पोल लेकर आ रही हूँ। अब साउथ पोल जब वापस जाने की कोशिश करेगा तो कॉइल क्या करेगी, नॉर्थ पोल जनरेट करवाएगी पास वाली सोलेनॉइड के पोल पे। यानी ऐसे होती है ना सोलेनॉइड। ठीक है, इधर वाली तरफ नॉर्थ पोल जनरेट करवा देगी और दूसरी तरफ कौन सा पोल जनरेट करवा देगी, साउथ पोल जनरेट करवा देगी। नॉर्थ पोल क्यों जनरेट करवाया है, क्योंकि वो जाना चाह रहा है लेकिन कॉइल ने क्या करना है, उसको जाने नहीं देना। ठीक है, अब ये यहाँ पर आ गया नॉर्थ पोल। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी राइट हैंड रूल, अपने थंब को करूंगी नॉर्थ पोल की तरफ, तो आपकी कर्लिंग फिंगर्स आपको क्या बताएंगे कि आपकी करंट की डायरेक्शन है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि करंट की डायरेक्शन किस तरफ है। और एक और चीज यहाँ पे, एक और चीज बताई गई है, एक लाइन है यहाँ पर कि आपका ये जो है ना लेंस लॉ है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी आता है, मैं भी रीड भी करवाऊंगी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्यों है ये, देखो यहाँ पर करंट बन रहा है। करंट कैसे बन रहा है, हमने तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोगों ने पढ़ी है कि क्या कहती है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन। तो ये जो करंट है वो किस तरीके से बना, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा कि एनर्जी जो है वो खुद नहीं बनती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है ये देखना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब आपने
ऊपर वाले डायग्राम में देखते हैं, जब आप इस मैग्नेट को इधर वाली तरफ लेकर आ रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, ऐसे ये मैकेनिकल अपना वर्क कर रहे थे, ओके, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे थे मैग्नेट को आगे लेके जाने में, आपने वर्क किया। जब आपने वो वर्क किया तो वो वर्क जो है इस करंट के अंदर चेंज हो गया, यानी कि यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज हो रही है। ऊपर हमने एक बात पढ़ी थी कि जब आप मैग्नेट को मूव ना करो, यानी कि स्टिल कर दो, ओके, मूव नहीं करे, आप मैग्नेट को स्टिल कर दिए यहाँ पर लाके, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कॉइल में से गुजर रही थी, लेकिन फिर भी करंट नहीं बना था। क्यों करंट नहीं बना था? क्योंकि जब आप स्टिल हो जाओगे ना तो वर्क तो होगा ही नहीं, मतलब आप मैग्नेट पकड़ के खड़े हो गए हो, ठीक है, आपने कोई भी वर्क नहीं किया। जब आपने वर्क ही नहीं किया तो करंट कैसे इंड्यूस हो जाएगा इस कॉइल में? इस कॉइल में करंट उस वक्त इंड्यूस होगा जब आप वर्क करोगे, क्योंकि आपकी मैकेनिकल एनर्जी इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। चलें डेफिनेशन से दोबारा से स्टार्ट करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जो डायरेक्शन है इस इंड्यूस करंट की, वो हमेशा इस तरह से होगी कि वो अपोज करेगी किसको, कॉज को, जो कि इसको प्रोड्यूस कर रहा है। ये जो आपकी कॉइल है, यानी कि जो आपका करंट इंड्यूस हो रहा है, वो हमेशा अपोज करेगा किसको, जो चीज इसको प्रोड्यूस करवा रही है। और यहाँ पे क्या चीज करंट को प्रोड्यूस करवा रही है, मैग्नेट प्रोड्यूस करवा रहा है। वो जो मैग्नेट करना चाहेगा वो कॉइल उसको नहीं करने देगी, अपोज करेगी उसके काम को। नीचे आ जाओ, दिस लॉ इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ के अकॉर्डिंग नहीं है। ये एनर्जी जो है ये आपको एमसीक्यूज में आता है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डैश, मोमेंटम, एनर्जी, ऐसे करके आता है, तो आपने ये याद रखना है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है। अब वो वही बता रहे हैं कि अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग ना होता तो क्या होना था। इफ द इंड्यूस करंट were to reform the change instead of opposing it। अब वो कह रहे हैं अगर, तो देखो अब ये अपोज कर रहा है ना, हमने कहा ये डेफिनेशन में कि जो भी करंट इंड्यूस हो रहा है वो इसके कॉज को अपोज कर रहा है। वो कह रहे हैं अगर ऐसा ना होता, वो अपोज ना कर रहा होता बल्कि उसको फोर्स कर रहा होता, यानी कि यहाँ पे अगर एस पोल है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाता ताकि ये अट्रैक्ट कर जाता, तो हमें तो वर्क करना ही ना पड़ता। वो कह रहे हैं अगर ऐसा हो जाता कि वो उसको फोर्स करता, ठीक है, अपोज ना करता बल्कि उसको करने देता जो वो कर रहा है, तो क्या होना था, इट वुड लीड टू परपेचुअल इंक्रीज इन एनर्जी। तो क्या होता, एनर्जी इंक्रीज हो जाती, एनर्जी बन जाती, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमने पढ़ा है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे अगर साउथ पोल है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल आएगा। क्यों? ताकि हम इसको खींचे, लेकर जाएं। जब हम इसको लेकर जाएंगे तो वर्क डन होगा, और जब वर्क डन होगा, जो आपका वर्क डन, आपने मैकेनिकल एनर्जी अपनी स्पेंड की है, वो कन्वर्ट होगी इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। नीचे आओ, व्हेन द, इसी को अब एक्सप्लेन किया हुआ इन्होंने, when the magnetic field near a conductor change, जब मैग्नेटिक फील्ड जो है कंडक्टर के पास जो है वो चेंज होती है। देखो मैग्नेट है, जब आप उसको आगे पीछे करोगे इस कॉइल के पास, whether ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट, या तो आप मैग्नेट को आगे पीछे करते जाओ मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के लिए, या आप करते जाओ कॉइल को आगे पीछे करते जाओ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। आप वेरिंग करंट और चेंजिंग कॉइल रोटेशन एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस, तो उससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि करंट जो है वो इंड्यूस होगा और एक करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा आपकी कॉइल के अंदर, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ दिस करंट, ये जो डायरेक्शन है इस करंट की वो आर्बिट्रेरी नहीं है, यानी कि हम ऐसे तुक्का नहीं लगा सकते इसका, वो हमने ऊपर देखा है। हम किस तरीके से पता करते हैं कि उस करंट की डायरेक्शन क्या है। इट मस्ट जनरेटेड इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बताया था कि जब इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, यहाँ पर जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है इधर इस कॉइल के अंदर, तो क्या होता है, जब इसके अंदर चेंज होता है तो इसके अंदर अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट हो जाती है। हमने पढ़ा था सोलेनॉइड के अंदर अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। जब सोलेनॉइड में अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो इसका मतलब है यहाँ पर उसका सोलेनॉइड का एक अपना नॉर्थ पोल, एक अपना साउथ पोल भी बनेगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, that counters the original change in flux, जो के मुजामत करेगा जो ओरिजिनल चेंज इन फ्लक्स है उसकी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, इफ द मैग्नेट इज पुश टुवर्ड ए कॉइल, अगर एक मैग्नेट पुश होता है कॉइल की तरफ, द कॉइल इंड्यूस करंट विल प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड दैट रिपेल द मैग्नेट। देखो यही बात कह रहे हैं कि जब एक पुश होता है, कुछ इस तरीके से जाता है आपकी कॉइल की तरफ जाएगा, तो जो कॉइल है वो
वो वाला पोल यहाँ पे जनरेट करवाएगी, ऑपोजिट पोल यहाँ पे जनरेट करवाएगी, ये इसको क्या कर जाए, रिपेल कर जाए, उसको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वर्क करना पड़ेगा तभी यहाँ पर क्या चीज इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होगा। इफ द मैग्नेट इज पुल्ड अवे, अगर मैग्नेट को हम दूर लेके जाना स्टार्ट करें तो क्या होगा, अब ये कॉइल क्या करेगी, जैसे अब हम सोच रहे हैं कि हमने मैग्नेट को दूर लेके जाना है, तो कॉइल अब इसको भी अपोज करेगी, इसको भी रेजिस्ट करेगी, और वो कैसे करेगी, अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे साउथ पोल जनरेट करवाएगी ताकि इसको रोके। जब रोकेगी हम एनर्जी अपनी लगाएंगे, हम वर्क करेंगे, तो इसके अंदर क्या चीज क्रिएट हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। द इंड्यूस करंट विल क्रिएट अ फील्ड दैट अट्रैक्ट द मैग्नेट, क्या करेगी, वो अट्रैक्ट करेगी मैग्नेट अगेन अपोजिंग द मूवमेंट, दोबारा से उसकी मूवमेंट को क्या कर जाएगी, अपोज कर जाएगी। जाने लगता है तो कॉइल जाने नहीं देती, उसका अपोजिट पोल बना लेती है हमेशा। जब आने लगता है तो उसको आने नहीं देती, ठीक है। अगर आने लगता है, जब ऐसे है ना, जब इसने आना है तो क्या होगा, अगर यहाँ पे साउथ पोल है तो ये भी साउथ पोल बना लेगी ताकि ये आ ही ना सके, और जब जाने लगता है तो यहाँ पे साउथ है तो यहाँ पे नॉर्थ बना लेगी ताकि ये जा ही ना सके। सिंपल सा था ये। इसको डू यू नो को रीड करते हैं, सिंपल सा है ये, डू यू नो भी। सिंपली मूविंग अ मैग्नेट थ्रू ए कॉइल, आपने क्या करना है, मैग्नेट को सिंपली कॉइल के आगे पीछे मूव करवाना है, जिससे करंट जो है वो जनरेट हो जाता है। ऊपर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यही पढ़ के आए ना कि आप मैग्नेट को आगे पीछे मूव कराना या कॉइल को आगे पीछे मूव करवाएं ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो आपकी करंट जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। और यही सेम प्रिंसिपल है जो कि विंड टर्बाइंस में और बाइसाइकिल डायनोमोस में यूज होती है। अब देखो ये बात यहाँ से इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, द फास्टर यू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड इन द कॉइल, जितना ज्यादा, देखो वो कह रहे हैं जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को तेजी से चेंज करोगे। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे तेजी से चेंज होगी, जब आप ज्यादा से तेजी से अपना मैग्नेट मूव करोगे या अपनी कॉइल मूव करोगे, जितना ज्यादा आप तेजी से कॉइल या मैग्नेट मूव करोगे उतनी ज्यादा तेजी से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आगे पीछे होंगी और वो चेंज होंगी, उतना ही ज्यादा क्या चीज इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। The greater the current it produce, that is why fast rotating generator makes more current, इसी वजह से जो फास्ट जनरेटिंग जनरेटर्स होते हैं वो ज्यादा करंट इंड्यूस करवाते हैं। देखो जो जनरेटर्स वगैरह होते हैं जो तेज चलते हैं ना, जैसे अगर जो चीज तेज चलती है ना, ठीक है, उसके अंदर करंट भी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है एज कम्पेयर टू अगर कोई चीज हल्की 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 चल रही है, उसके अंदर क्या चीज, करंट भी कम इंड्यूस हो रहा होता है। अब इसका आंसर, आप ब्रेन टीजर का आंसर आई थिंक आपको पता ही होगा क्या होगा। देखो, इफ वी स्टॉप मूविंग अ मैग्नेट नियर द कॉइल, अगर आप मैग्नेट को मूव करवाना बंद कर दो कॉइल के गिर्द, तो क्या होगा इंड्यूस करंट के साथ, क्या होगा इंड्यूस करंट के साथ, जाहिर है आप जब मैग्नेट को मूव नहीं करवा रहे, मैग्नेट को मूव नहीं करवा रहे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो करंट इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। टिडबिट, the faster we move the magnet through the coil, the greater voltage और EMF is induced। वही बात ऊपर वाली लिखी हुई है कि जितना ज्यादा फास्ट मैग्नेट को मूव करोगे उतना ही ज्यादा ग्रेटर वोल्टेज जो है वो इंड्यूस होगा। छोटा सा टॉपिक था, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में अभी तक नहीं आया हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर आप इसको लास्ट, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, तो इसकी डेफिनेशन वगैरह लिख देना लाजमी, ठीक है। होप सो आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इजी सा टॉपिक है, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा इसको बस। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, मुझे अच्छा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।